सबको प्रणाम। राम राम। शास्त्रों में लिखा है कि अपने कमाई का 10% दान पुण्य, सेवा सत्कार, पूजा पाठ के लिए निकालना चाहिए, जिसका फायदा प्रवचन करने वाले, पूजा पाठ कराने वाले और मंदिरों में उपयोग करके किसी न किसी बहाने उन पूंजीपतियों को पहुंचाया जाता है जो जिनके लिए यह बात नहीं कही गई। शास्त्र में यह कहा गया है कि अपने कमाई का 10% अपने देवी देवताओं, अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता, दादा दादी के लिए निकालना चाहिए। बाकी जो बचता है अपने खर्च, अपने खुशी, अपना ऐशो आराम, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। लेकिन आजकल जो कमाने वाले लोग हैं वो लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों मंदिर के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, दान पेटी में या प्रवचन करने वालों के खाते में या दिन रात मोबाइल या टीवी पर हस्तरेखा देखने वाले, या रास्ते में आ रहे थे, आप समोसा देखे, आपको इच्छा की, आप नहीं खाए, आप लौट के जाइए, समोसा खाइए, आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। ऐसे ऐसे लोगों के लिए वह 10% उपयोग किया जाता है, जबकि वह 10% अपने माता पिता के लिए निकालने की बात कही गई है कि जब आप कमाने लगिए, जब तक आप नहीं कमाते हैं तब तक माता पिता आपके ऊपर ध्यान देते हैं और माता पिता आपके लिए दिन रात परिश्रम, मेहनत या पसीना या बदबू या जो भी कर्म करना है वो करके जो इंसान आपके लिए कर रहा है, जब आप कमाने लगिए तो उस इंसान के लिए 10% निकालिए। जैसे दादा दादी नहीं है तो माता पिता, माता पिता नहीं है तो भाई भौजाई नहीं है तो अपने लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने गरीब दोस्त मित्रों के लिए निकालने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ तो लोग न 10% दादा दादी को देते हैं, न माता पिता को देते हैं, न भाई भौजाई को देते हैं। यहाँ तो लोग अपना ऐशो आराम पूरा करने के बाद, अपने बेटा बेटियों की परवरिश करने के बाद अपने माता पिता, दादा दादी को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। 10% की तो बात छोड़ दीजिए, उनके लिए 1% भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वही आदमी उस इंसान के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है जो इंसान उसे पथ भ्रष्ट करता है, गलत रास्ते पर ले जाता है और गलत प्रवचन के माध्यम से उसके अंदर गलत बात भरने का प्रयास करता है और ऐसी बात करता है कि उस बात को सुनकर वह आदमी दिल से गदगद हो जाता है, क्योंकि वह बात उसकी मन की होती है और वो धीरेन्द्र शास्त्री बना देता है या बड़े बड़े महात्मा बना देता है। पैसा इतना देता है कि वो आदमी एक रात के लिए 20 से 25 लाख, कोई करोड़ों उस प्रवचन करने के लिए जाते हैं और उतना पैसा लेने के बाद भी दान लेते हैं और हम आप देते हैं, और वही घर में माता पिता बिस्तर पर सड़ रहे होते हैं, उनका पैखाना साफ करने वाला कोई नहीं होता है,
उनके लिए समय से चाय नहीं मिलती है, समय से भोजन नहीं मिलता है, समय से कपड़ा नहीं मिलता है, समय से पानी नहीं मिलता है। बाप चिल्लाता रहता है, माँ चिल्लाती रहती है और आदमी उसे दरवाजे में बंद करके तीर्थ करने निकल जाता है। और जब तीर्थ करके आता है तो घर में मरी हुई लाश मिलती है माता पिता की, और उसे फिर दाह संस्कार करने में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, लाखों नहीं, 20-25 हज़ार रुपया में तेरा ही कर देता है और कहता है कि हम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। और गांव में शोर मचता है कि वह आदमी इतना अच्छा है कि अपने माता पिता के मरने पर इतना पैसा खर्चा किया कि पूरे गांव को खिला दिया। जब माता पिता जिंदा थे तो न समय से दवाई कराया, न समय से भोजन कराया, न उनके मन के अनुरूप चला, न उनके मन की बात सुना, न उनके किसी कार्य को दिल से लगाया, न उसकी सेवा किया, न उसका कपड़ा धोया, न उसके मन की बात सुनी। और बड़ा माता पिता भक्त, दादा दादी भक्त बन गया। ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो उनके लिए 10% ज़रूर निकालें। अगर दादा दादी नहीं हैं तो माता पिता के लिए 10% ज़रूर निकालें। अगर दादा दादी नहीं हैं, पापा मम्मी नहीं हैं, तो भैया भाभी के लिए 10% ज़रूर निकालें, क्योंकि ये आपकी जड़ है, सोर हैं, आपके स्तंभ हैं, आपके पाया है, खम्भा है। इन्हीं के ऊपर आपका अस्तित्व टिका है, इन्हीं के ऊपर आपका प्यार टिका है, और इन्हीं के ऊपर आपकी कमाई टिकी है, और इन्हीं के ऊपर आपका जीवन टिका है। जो लोग जीवन देते हैं उसके जीवन के लिए सर्वस्व निछावर करने का संकल्प लेना चाहिए। जो माता पिता अपने बेटा बेटी को कुर्सी पर, पलंग पर खाना पहुंचाता है, चाय पहुंचाता है, किताब पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, वही बेटा बेटी जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो एक गिलास पानी नहीं देता है। दिन भर बाप उसके बावजूद भी खटता है, और एक गिलास पानी अगर मांग देता है तो आदमी कहता है कि चुप रह, चिल्लात का बड़ा, चिल्लाए कि तुम्हारा आदत हो गई बा। ये सुनो तनी जी, इनका के लागत है कि वृद्धाश्रम में छोड़ ही के पड़ी। वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहाँ लाखों पहुँचाते हैं, लेकिन घर में रख कर 1000 रुपया खर्चा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर वंदन है, अभिनंदन है कि आप लोग रास्ते पर आ जाइए। तीर्थ व्रत, दान पुण्य और प्रवचन माता पिता के चरणों में ही है। अगर प्रेम से बैठकर माता पिता से बात करेंगे, दादा दादी से बात करेंगे, भैया भाभी से बात करेंगे, तो आपका पूरा प्रवचन और पूरा तीर्थ उन्हीं के चरणों में मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सारा तीर्थ बार बार और घर का तीर्थ एक बार, माता पिता का तीर्थ एक बार। घर एक मंदिर है, और मंदिर को मंदिर बनाने के लिए हमें भक्त बनना पड़ता है, अपने बुजुर्गों को भगवान मानना पड़ता है, अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, उनके डांट को प्रसाद समझना पड़ता है, उनके गाली को आशीर्वाद समझना पड़ता है। तब जाकर घर मंदिर बनता है और वही घर तरक्की करता है। आज बाप कमा कमा कर 4-5 बेटों को पालने की शक्ति रखता है, लेकिन वही 4-5 बच्चे जब कमाने लगते हैं तो एक बाप को, एक माँ को पालने की शक्ति नहीं रह जाती है, वो निसहाय हो जाते हैं। हम उन बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं जो आज कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुख भोग रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। अगर वो अपने माता पिता के साथ उसी तरह का प्रेम व्यवहार और उसी तरह का सेवा सत्कार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे भी उनके साथ अच्छा करेंगे। जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों से अच्छा होने का प्रमाण कैसे ले सकते हैं? इसलिए बच्चे लोगों से भी निवेदन है कि जब आप छोटे हैं, माता पिता डांट रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, खाना खिला रहे हैं,
आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुनें और उस पर अमल करें, तभी आपका तरक्की संभव है, नहीं तो सब बेकार है। माता पिता से बड़ा कोई न देवी है, न देवता है, न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न गंगा है, न समुंदर है, न सागर है। चारों धाम, चारों तीर्थ घर में ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी आप 10% निकालते हैं वो माता पिता में खर्चा करें, अपने परिवार में खर्चा करें, अपने लोगों को ही खुश रखें, वही तीर्थ है। जय हिंद, जय भारत।